और चलिए अब आपको बता दें, सीडीएस विपिन रावत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर थे। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले सतपाल राज बताए जा रहे हैं। 2002 में वो सेना में भर्ती हुए। सियाचिन, नौशेरा और नागालैंड में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। बेटा भी उसी यूनिट में था जहां खुद वो तैनात रहे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं हवलदार सतपाल राज, क्या उनका पूरा करियर रहा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के वो रहने वाले रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानायक को पूरा देश सलाम आज कर रहा है। देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निवास पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरा हिंदुस्तान आज नमन कर रहा है जनरल रावत को, और इस सेनापति के जाने का गम पूरे भारत को गमगीन कर गया है। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली समेत देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि लगातार दी जा रही है। गुरुवार शाम जब शहीदों की पार्थिव देह पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा तो खुद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री समेत तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और अब से कुछ देर के बाद बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में लोग जनरल के अंतिम दर्शन वहां पर कर पाएंगे, और फिर शाम को 4 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। ये जो पॉइंट्स हैं, क्या कुछ होना है सुबह 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, वो भी जानकारी अब आपको दे रहे हैं। उनके निवास पर रखा जाएगा उनका पार्थिव देह, उनकी पत्नी का पार्थिव देह, और फिर 2 बजे तक अंतिम दर्शन लोग पर कर पाएंगे। हर आम से लेकर खास यहां पर पहुंचेगा। दिल्ली कैंटोनमेंट में अंतिम संस्कार किया जाना है। ये भी आपको बता दें कि उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए श्रीलंका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आ सकते हैं, ऐसी भी खबर है। शूरवीरों को पूरा देश नमन कर रहा है। हालांकि अब सिर्फ 3 लोगों का डीएनए पहचान में आया है। जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और ब्रिगेडियर लीडर, अब क्योंकि और भी जो जवान हैं उनके डीएनए के बारे में भी लगातार पता लगाया जा रहा है। आज खबर ये कि तीनों का अंतिम संस्कार होगा, बाकियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और उसके बाद फिर अंतिम संस्कार होगा। और अलग अलग जगह से लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं। अविनाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, अब से कुछ देर बाद लीडर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके साथ साथ विपिन रावत के भी अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचेंगे। अभी वहां क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो इस वक्त की जो तस्वीरें यहाँ पे आर्मी पर्सनल्स ने पूरी तैयारी कर ली हैं। जो गन कैरेज है उसको भी यहाँ पे लाया गया, जिसके ऊपर पार्थिव देह को रखा जाएगा। तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो मौजूदा वक्त में स्थिति है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे तमाम सारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और सेना के सारे उच्च अधिकारी यहाँ पे आ चुके हैं। आर्मी, एयरफोर्स, इसके अलावा अगर बात करें तो नेवी, तीनों के बैंड यहाँ पे आ चुके हैं। गोरखा राइफल्स के भी बैंड आ चुके हैं, चूँकि जनरल बिपिन रावत की जो यूनिट रही है वो गोरखा राइफल्स रही है, और यही कारण है कि तमाम सारे लोगों की जो यहाँ पे यूनिट है वो आ चुकी है और सबके बैंड आ चुके हैं। सब लोग अपनी अपनी ओर से अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ट्रक भी आ गया, जिस ट्रक में गन कैरेज अटैच है, और जिस गन कैरेज के ऊपर पार्थिव देह को रखा जाएगा जनरल बिपिन रावत के, वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो आर्मी की तरफ से पूरी तैयारियां यहाँ पे हो गई है, भारतीय सेना की तरफ से, और अब इंतजार हो रहा है पार्थिव देह आने का। तकरीबन 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पार्थिव देह यहाँ पे आएगा, और उसके बाद फिर 11 बजे से लोगों के अंतिम दर्शन की जो शुरुआत है वो होगी, जिसमें तमाम तरह की वीआईपीज आ रहे हैं। न सिर्फ कई सारे सांसद मौजूद रहेंगे, कई सारे मंत्री मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे आएंगे। 1:30 बजे का वक्त है उनके आने का। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पे 10:30 बजे आएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी यहाँ पे 10:30 बजे आएंगे, और वो अंतिम समय तक मौजूद रहेंगे। यानी कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा तब तक वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और अंतिम संस्कार में वो शामिल होंगे। इसके बाद फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वापस देहरादून के लिए रवाना होंगे। तो ये अब तक का तमाम तरह कार्यक्रम है, यहाँ पे तमाम तरह तैयारियां कर ली गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो सेना के भी कई सारे अधिकारी हैं जो कि 12:30 से लेकर के 1 बजे के बीच में यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे। उनके लिए अलग से समय रखा गया है आधे घंटे का, जिसमें तमाम तरह सैन्य अधिकारी भी अपने सैन्य कमांडर को श्रद्धांजलि देंगे। तो ये तमाम तरह जो तैयारियां हैं भारतीय सेना की तरफ से उसे यहाँ पे कर ली गई है। कुछ ही देर के बाद पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाया जाएगा, जिसके बाद फिर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। जो अभी
अभी तक की जानकारी आ रही है उसमें यह है कि कांग्रेस के भी कई सारे सांसद यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देंगे, तमाम सारी पार्टियों के सांसद यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देंगे। क्योंकि संसद भवन चल रहा है, देश के कई सारे सांसद यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनमें से कई सारे सांसद यहाँ पे आके अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी के भी यहाँ आने की सूचना हो रही है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे नेता हैं जो यहाँ पे आके अपनी अंतिम श्रद्धांजलि जनरल बिपिन रावत को दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक अविनाश, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। तमाम सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग दलों के तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं जो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इंतजार हो रहा है पार्थिव देह के यहां पर पहुंचने का, उसके बाद अंतिम दर्शन का जो सिलसिला है वो भी शुरू होगा।